एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए वैकेंसी के साथ आए हैं। ये वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय की। तो इसमें ट्रेंड टीचर जो बीएड सीटेट वगैरह किए हुए हैं उनके लिए भी, और जो जनरल ग्रेजुएट है उनके लिए भी वैकेंसी केवीएस ने लेके आया है। बहुत अच्छी नंबर की वैकेंसी आई है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम सभी कुछ आपको बताएंगे, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है और कहाँ पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा नवोदय एंड नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 1/2025 है। रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। तो आप अगर नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा कि इसमें ढेर सारे पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर इक्विवेलेंट टू क्लास ए, इसमें 5 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक ग्रुप ए, इसमें भी 6 वैकेंसी है। और सॉरी, टोटल आपके 9 वैकेंसी है, यहाँ भी टोटल 8 वैकेंसी है। प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, इनकी टोटल वैकेंसी ये दोनों को आप जोड़ लीजिए 134 और 93, केवीएस में 134 और एनवीएस में 93। वाइस प्रिंसिपल केवीएस की बात करें तो इसमें 58 पोस्ट खाली है, उसकी वैकेंसी दी है। फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी होते हैं, इसके टोटल आपके 1465 वैकेंसीज हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सेम आप देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एनवीएस में है वो टोटल संख्या आपकी 1513 की है। और ये सारे टीचर्स ये सारी सब्जेक्ट में पीजीटी आपकी होनी चाहिए। सेम अगर पीजीटी बात करें मॉडर्न लैंग्वेज में तो यहाँ पे इनकी एनवीएस में टोटल 18 है। और वहीं अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें केवीएस में तो टोटल 2794 की वैकेंसी निकली है, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आई है केवीएस में। अगर आपके पास लाइब्रेरियन की डिग्री है या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे 147 वैकेंसी यहाँ भी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स इन एनवीएस की बात करें, यानी नवोदय विद्यालय समिति की बात करें, तो यहाँ टोटल आपकी सीट है 2978। ये अपने अपने कैटेगरी में आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जिसमें आप एलिजिबल है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज इन एनवीएस में आपकी टोटल वैकेंसीज है 443। इसमें असमी, गुजराती, कन्नड़, खासी, ये जिस रीजनल के अनुसार होगा, मतलब उस स्टेट में जहाँ असमी बोली जाती होंगी वहाँ असम के लिए पीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर खोजते होंगे। प्राइमरी टीचर्स की बात करें जो 0 से 5 तक होती है, तो उसकी अगर हम टोटल बात करें तो केवीएस में आपकी 3365 टीचर वैकेंसीज है। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक। नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो भैया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी के लिए जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है। तो आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। फिर एनवीएस में भी आपका है। टोटल यहाँ वैकेंसी जो आपकी हैं वो सबके आप जोड़ लीजिएगा, ये टोटल अलग अलग है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में, उसके बाद फिर आपका सीनियर असिस्टेंट में है, और उसके बाद फिर आपके सेक्शन ऑफिसर्स में है। एनवीएस की बात करें तो यहाँ भी असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट है और मल्टीटास्किंग है। ये टोटल आपकी पोस्ट है, सबसे ज्यादा यहाँ ही तो पोस्ट में है, और लैब अटेंडेंट में भी है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एक एक करके। ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी में आप कैंडिडेट होते हैं, तो आप देख लीजिए आपकी इतनी इतनी ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट, ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो पोस्ट था हमारा असिस्टेंट कमिश्नर का, उसमें लेवल 12 की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50%, बीएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वर्किंग एज अ प्रिंसिपल आपकी कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। सेम आपकी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी है, ये उसका एक्सपीरियंस और वगैरह वगैरह की है। ये उन्हीं के लिए है जो प्रिंसिपल में खट चुके हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। और प्रिंसिपल की बात करें तो उन्हें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री बीएड
इन एजुकेशन बीएड होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने, हाँ, डिजायरेबल एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा है, एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल, ऐसा उन्होंने मांगा है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको दे सकते हैं। सब पे लेवल 12 का है, तो सैलरी आपकी बहुत ही हैंडसम होने वाली है। चलिए वाइस प्रिंसिपल की बात करें, लेवल 10 की पोस्ट है। एज लिमिट 35 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष तक होगी। मास्टर डिग्री 50% के साथ, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन 50% के साथ ही आपको वर्किंग एज अ पीजीटी एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट, पे स्केल लेवल 8 का, तभी आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। फुल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी टीचर जो है, जो लेवल 8 में आते हैं, जिसकी पे स्केल 47,600 से 1,51,100 तक का है, उनकी एज 40 से कम होनी चाहिए। आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड रहे चाहे जैसा भी रहे। आपको मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड आपकी होनी चाहिए। अब नीचे अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री जैसे जैसे आप देखिएगा, इंग्लिश में आपको इंग्लिश में होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं उसमें मास्टर डिग्री की सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए। और ये आप देख लीजिए एक बार, डिजायरेबल में उन्होंने रखा है कि आपके पास टीजीटी का होना चाहिए, एक्सपीरियंस वर्किंग इन स्कूल फॉर केवीएस होना चाहिए, रेजिडेंशियल केवीएस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ये सब होंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फॉर पोस्ट के जो टीचर कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल में अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शायद यहाँ एमटेक या बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे। तो एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस। तो भैया जो बीटेक या एमटेक हैं आपके कंप्यूटर साइंस में और बीएड की डिग्री ले रखा है, तो आप भी यहाँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हो जाइएगा। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो आपके पास एमपीईडी होनी चाहिए, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो आपको इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, तभी आप यहाँ एलिजिबल है। आगे बात करें अगर टीजीटी की, तो आपको केवीएस के लिए 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ पे होनी चाहिए। और केवीएस के लिए भी सेम चीज है लगभग एनवीएस के लिए भी। तो आप ये देख लीजिए, ये पूरा चीज है आपका, ग्रेजुएशन वगैरह होनी चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्वालिफाइड इन सीटेट यानी आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीपीएसई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉर ट्रेंड टीचर लगभग वही सारी होंगी आपके पास कि आपको सीटेट वगैरह निकाले रहना चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो आप जिस सब्जेक्ट में भर रहे हैं उसकी पेपर 2 में आप जरूर से जरूर क्वालिफाई हुए होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। आगे अगर हम टीजीटी मैथ की बात करें तो कुछ रियायतें दी गई हैं, कॉम्बिनेशन ऐसे सब्जेक्ट की है, आप एक बार देख लीजिएगा। सब्जेक्ट मतलब जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप एलिजिबल है या नहीं। अगर हम बात करें पोस्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन, तो आपको बैचलर डिग्री जो बीसीए किए हुए हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या फिर आप ग्रेजुएट किए हो कंप्यूटर साइंस में, यानी अगर आपके पास बीटेक की डिग्री भी है तो आप टीजीटी एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है बीटेक कंप्यूटर साइंस, साथ ही आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हो या फिर बैचलर डिग्री इन एजुकेशन आपने 50% के साथ कर रखा हो। आगे बढ़ते हैं म्यूजिक के लिए भी, तो ये है उसकी क्वालिफिकेशन, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्ट्स की बात करें तो ये भी आपकी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे अगर हम टीजीटी इन फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो ये उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ये। वर्क एक्सपीरियंस जो है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह की यहाँ पे चाहिए आपको। लाइब्रेरियन के लिए आपको बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपको चाहिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको यहाँ चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए।
डिजायरेबल रहेगा अगर आप कोई एक्सपीरियंस वर्किंग है एनवीएस के रेसिडेंशियल स्कूल के। अब फॉर स्पेशल एडुकेटर जो टीजीटी में है, वो इनकी पे स्केल आपकी 7 की होती है। उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम, आइदर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन में है, जनरल में है, या इतनी सारी में से किसी कोई भी आपके साथ इसके साथ डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। आगे अगर बात करते हैं प्राइमरी टीचर की म्यूजिक में, तो आपको भैया सीनियर सेकेंडरी या हायर क्लास 12 होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए फॉर प्राइमरी टीचर, जो कि पे लेवल 6 की है। 35,400 से 1,12,400 की इसकी पे मैट्रिक्स है। एज लिमिट आपकी 30 होगी, 30 से ज़्यादा आप नहीं हो सकते। साथ ही साथ आपके पास सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी 10+2 की डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ ही उसके साथ आपको सीटेट क्वालिफाई होनी चाहिए पेपर 1 में, और प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश। साथ ही साथ आपको डिप्लोमा एंड वो होनी चाहिए डीलेड की। स्पेशल एडुकेटर सेम है, आप देख लीजिएगा, जो मैंने ऊपर बताया वही चीज है। ये एनवीएस के लिए होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं जो अदर जो हमारे हैं, जो सीटेट और बीएड से हट के थोड़ा। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एज आपकी 45 वर्ष से कम होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, 3 ईयर रेगुलर सर्विस एज सेक्शन ऑफिसर एटलीस्ट इन पे स्केल 7, तो जो एक्सपीरियंस है उसके लिए ही ये पोस्ट है। फॉर फाइनेंस ऑफिसर पे स्केल लेवल 7, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद 50% मार्क्स, साथ ही साथ आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन इन पे लेवल 6, तो ये भी एक्सपीरियंस के लिए है। फॉर असिस्टेंट इंजीनियर बीटेक सिविल वाले ध्यान दीजिएगा भैया, आपके लिए है ये, ग्रेजुएट इन सिविल, और 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपको डिजाइन इंजीनियरिंग एंड कंसर्न ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। आपकी भी एज 35 साल से कम होनी चाहिए, पे लेवल 7 की नौकरी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें, जो पे लेवल 6 की है, 35,400 से 1,12,400 की पे स्केल बनती है, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग एज अपर डिवीजन क्लर्क और एसएसए और इक्विवेलेंट इन रेगुलर बेसिस फॉर 3 इयर्स। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में रेगुलर में 3 साल तक ये नौकरी किए हैं अपर डिवीजन क्लर्क या एसएसए के पोस्ट पे, तो आपको एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें तो भैया ये भी पे लेवल 6 की है, 35,400 से 1,12,400 की पे मैट्रिक्स है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश में, कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपकी, आप जो देख लीजिए, ये पूरी आपकी एक्सपीरियंस है। चलिए, जहां वैकेंसी ज्यादा है वो है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसकी पे लेवल 4 है, आपकी 25,500 से 81,100 है। एज लिमिट आपको 30 साल रखी गई है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। वर्किंग एज जूनियर एसोसिएट या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क इक्विवेलेंट रेगुलर बेसिस 3 साल, तो यहाँ भी आपसे रेगुलर बेसिस किसी ऑटोनोमस बॉडी या गवर्नमेंट बॉडी या सेंट्रल बॉडी में आपने लगातार 3 साल की नौकरी की हो लेवल 2 में, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 आपको ग्रेजुएट होना है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपको 100 वर्ड पर मिनट की आपकी होनी चाहिए। लेवल 6 की नौकरी है। 35,400 से 1,12,400 पे मैट्रिक्स बनता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो लेवल 4 की नौकरी है, इसमें 25,500 से 81,100 का पे मैट्रिक्स बनता है। एज आपकी 27 से कम होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, और आपको 10 मिनट @ 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखना आना चाहिए शॉर्ट हैंड में। चलिए आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो ये पे स्केल है आपकी लेवल 2, 19,900 से 63,200। आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्लास 12 पास, और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। एसेंशियल आपको केवीएस के लिए बस इतना ही था। एनवीएस में टाइपिंग घटा दी गई है। 25 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में। 5 वर्ड यहाँ पे कम है। साथ ही साथ ये भी एक रखा गया है कि आप +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई से हैं, और इसमें आपको टाइपिंग की शायद जरूरत नहीं पड़ रही है।
तो एक बार इस वैकेंसी को देख लीजिएगा। एनवीएस में आपको शायद टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ और में कहीं भी टाइपिंग का नहीं लिखा हुआ है। एग्जाम्पल मैं बताऊं तो यहाँ पे पास विथ +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई स्टेट बोर्ड, सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट। अगर आप इससे हैं और साथ ही साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री रिक्वायर्ड आइदर एज सब्जेक्ट एट +2 लेवल थ्रू 6 months डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास है, एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डायरेक्ट रिक्रूट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज एंड पास सच टेस्ट इन रिगार्डिंग एनवीएस रिक्वायर्ड। इसमें एक छोटा सा टेस्ट देना होगा और आपका हो जाएगा। लैब अटेंडेंट में आपकी पे स्केल लेवल 1 है, 18,000 से 56,900 पे मैट्रिक्स है। अपर एज आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए, 10वां क्लास पास होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा अगर लेबोरेटरी टेक्निक में है तो वो भी एलिजिबल है, चाहे तो 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। ये दोनों में से कोई भी है तो आप एलिजिबल हैं। फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर और आरओ कैडर में आपका लेवल 1 की जॉब है, 18,000 से 56,900 पे मैट्रिक्स है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन आपको क्लास 10 होनी चाहिए बस। एज रिलैक्सेशन एज पर रिजर्वेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आपको 5 साल मिल जाएगा SC ST के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल मिल जाएगा। रेंज सभी वही है। आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं उस पर आते हैं बात। आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो there will be 2 tier examination followed by interview of the following. The merit will be prepared by giving weightage of 85% and 50% marks obtained by the candidate in tier 2 and interview respectively. तो आपने जब टायर 2 का एग्जाम दे दिया, उसका 85% मार्क्स और 15% मार्क्स आपके इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू जो होगी वो 100 मार्क्स की होगी, तो उससे बन के बनेगा आपका मेरिट। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर जो टीयर 1 का होगा उसमें आपकी टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम होंगे। जनरल रीजनिंग होगा, न्यूमेरिक एबिलिटी होगा, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होगा, जनरल नॉलेज होगा, लैंग्वेज कंपटीशन मतलब इंग्लिश होगा और हिंदी होगा या मॉडर्न लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो 20-20 क्वेश्चन होंगे सबके और 10 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे। टोटल मिला के आपके 300 मार्क्स बनेंगे। टायर 2 जो होगा आपका, सॉरी यहाँ पे एक और भी है ऑप्शन, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो MTS की पोस्ट है उसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश, और इसकी मार्क्स कम रहेगी, मतलब मार्क्स वही रहेंगे बट क्वेश्चंस अलग रह जाएंगे। जो आपकी यहाँ पे न्यूमेरिक एबिलिटी है वो हट जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देनी होगी। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स होंगे। यहाँ भी 100 क्वेश्चन, यहाँ भी 300 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट जो डिटेल सिलेबस है वो आपकी टायर 2 की, वो उसमें क्या होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर और OMR बेस्ड होगा एज पर डिटेल मेंशन बिलो। द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 घंटे की एग्जाम होगी आपकी। और इसमें क्या होगा, डिटेल सिलेबस ऑफ KVS NVS वेबसाइट में आपका दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव 60 का और डिस्क्रिप्टिव 10 का, टोटल आपके 60 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव आपके 40 मार्क्स के आपके होंगे। मतलब क्वेश्चन है 60 और 10 70 और मार्क्स होंगे आपके 100। तो ये भी आपको ध्यान देना है। टीयर 2 में जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, स्टेनो वगैरह में आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, टाइपिंग टेस्ट होगी, तो उसको भी आपको ध्यान में लेके चलना है। बाकी सब कुछ यही है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई इशू आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा। ये इनका वेबसाइट है, आप इसमें चले जाइए www.cbse.government.in या फिर यहाँ पे http://kvssangathan.nic.in, यहाँ पे जाके आप आराम से, या फिर https://navodaya.government.in, यहाँ कहीं भी जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। फी आपकी जो मैं बात करूं तो यहाँ पे आप पोस्ट वाइज फी देख लीजिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का 2300 लगेगा। PGT असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, TGT, लाइब्रेरियन, PRT से लेकर आपको जूनियर ट्रांसलेटर तक 1500 लगेगा। और ये सभी का 1200 फॉर्म फी है। अगर साथ में प्रोसेसिंग फी भी है कुछ 500 रुपए, तो जोड़ लीजिएगा, टोटल उतने हो जाएंगे। No examination fee is required by the candidate belonging to SC, ST, PWD और ex serviceman। तो भैया आपको जो भी आप SC ST हैं तो उनके लिए एक बढ़िया है कि आपको कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है। हालांकि 500 रुपए जो प्रोसेसिंग फी है
वो आपको देना पड़ेगा। और जीएसटी जो एक्स्ट्रा बैंक से आपको जो भी लग जाए वो उनका कहना है। पेमेंट मोड सब कुछ रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपकी 14 नवंबर से चालू है और क्लोज हो जाएगी आपको 4 दिसंबर की। फी डिपॉजिट आप 14 नवंबर से कर सकते हैं और फी क्लोज हो जाएगी 4 दिसंबर को 11 बजे पीएम तक, 11:50 PM तक। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी इसमें एलिजिबल है, ये सारी फॉर्म्स हैं, आप जाइए एक बार साइट विजिट कीजिए और जरूर से जरूर ये फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं और जो अभी नौकरी की तलाश में है उनके लिए शायद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाए। क्योंकि आप देखिएगा जब, तो खासकर उनके लिए जो अभी कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वाली जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है, यहाँ 714 है और इसमें भी देखिएगा आपको 542 है। तो आप जाके जरूर से जरूर, जो अभी 12th करके निकले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप जाइए, भरिए फॉर्म, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम उस पर जैसा आपको हो सके सहायता करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।